हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स की 3.2 एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है। तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। चलो 3.2 एक्सरसाइज देखते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए दे दिया आपने, कोई मैट्रिक्स दे दिया ए 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स दे दिया 1 3 -2 5 और एक सी मैट्रिक्स दे दिया -2 5 3 4। ये तीन मैट्रिक्स देती है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपने को a प्लस बी निकालना है। पहला काम करना है a प्लस बी निकालना है। दो मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड करते हैं। पहली बात तो ये है कि दो मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं, जब वो सेम ऑर्डर के होते हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होंगे तभी एडिशन होगा, अगर सेम ऑर्डर के नहीं होंगे तो एडिशन नहीं होगा। तो किस तरह से करेंगे, a प्लस बी हमने लिख दिया 1 3 -2 5। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्लस हो जाती है। 2 और 1 ऐड हो जाएगा, a11 के साथ a11 ऐड होगा, a12 के साथ a12 ऐड होगा, a21 के साथ a21 ऐड होगा और ये 2 + 5 है। इस तरह से हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा 3 हो गया, 7 और यहाँ 1 बच गया और ये 7। ये हमारा a प्लस बी आ गया। अगर अपने को a माइनस बी करना है, a माइनस बी करना है तो इसका मतलब ये प्लस ही है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं माइनस बी। तो a हमारे पास एज इट इज प्लस लगाओ माइनस बी, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पहले सारे एलिमेंट को। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बना जाएगा, ये -3 हो जाएगा, +2 और -5 होगा। अब हम दोनों का एडिशन ही कर देते हैं। तो 2 के साथ 2 - 1 4 - 3 3 + 2 और 4 - 5। इस तरह से हम इनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ 1 बचा, 1 ये 5 और -1। इस तरह से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक है मल्टीप्लिकेशन। अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मान लीजिए a है, ये अपने को निकालना है 3a - c। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे a के सारे एलिमेंट को। 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, ये 12 हो गया, 9 6 सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3a -c आपके पास जो भी दे रखा है -2 5 3 4। इस तरह से अब हम इसको इस तरह से ले सकते हैं 6 12 9 6। यहाँ प्लस कर दो और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया। इसके बाद हम इन दो सबको ऐड कर देंगे। 6 के साथ 2 ऐड होगा तो 8 हो गया और ये दोनों ऐड हो गए। तो यहाँ से आपका माइनस प्लस का 7 बच गया, इसके साथ ये 6 और ये हो गया आपके पास 2। तो इस तरह से 3a - c हम निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक जैसा ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो अपने को थोड़ा सा देखना होगा। इसका मुख्य तो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे a और b का मल्टीप्लाई करेंगे, a × b। a के एलिमेंट 2 4 3 2 और b है हमारे पास 1 3 -2 5। अब इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि पहले वाले का कॉलन और दूसरे वाले का रो अगर इक्वल हैं तब तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ए भी, तो ए का कॉलन और बी का रो ये दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। आने वाला जो मैट्रिक्स होगा, जो बाकी जो बच गए, आने वाला मैट्रिक्स 2/2 का होगा। ये जो बच गए इतने ऑर्डर का जो मैट्रिक्स आगे आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में। तो इस तरह से हो गया जब मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखें। पहले तो अपने को ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ तो पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। रो का कॉलन से मल्टीप्लाई होता है, ये फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलन से मल्टीप्लाई करेंगे। हेड का हेड से, टेल का टेल से, अगर बीच में कुछ है तो बीच वाले से कर देंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई -2 से तो -8 हो गया, बीच में प्लस लगा, और 2 का टेल से 1 से हो गया, 2 1 2। इस तरह से फिर हम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलन से करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से होगा 20 और 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये 6। तो फर्स्ट रो का दोनों कॉलन से मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऐसे ही सेकंड रो लेंगे, ये सेकंड रो ले लिया और फर्स्ट कॉलन। तो इसका हेड इसके हेड पे जा रहा है तो -4 हो गया, और टेल का टेल से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 3 आएगा। फिर सेकंड कॉलन को करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 10 से होगा, 5 से होगा तो 10 और 3 से 3 का 9। तो ये हमारा -6 आ गया, यहाँ पर 26 हो गया, -1 और ये 19 हो गया।
तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये 2/2 का है, 3/3 का भी कर सकते हैं, उसमें बीच वाले से बीच वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। पहले तो ये चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, और होने के बाद फिर अपन रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। एक एक कॉलम से करते जाएंगे, एक रो लेंगे, जितने भी कॉलम है सब कर देंगे। अगर मान लीजिए बी ए करना है, बी का मल्टीप्लाई ए से करना है, तो पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 - 2 5, फिर ए के लिखेंगे 2 4 3 2। अब ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, इसकी कॉलम और इसकी रो इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और आने वाला मैट्रिक्स भी 2/2 का। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है तब वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो हेड का हेड से करते हैं, इसका हेड यहाँ पर है, इसका हेड यहाँ 3 पर है, तो 3 का 3 से 9, बीच में प्लस 1 का 2 से 2। अब इस सेकेंड कॉलम से करेंगे, 3 जाएगा 2 पर तो 6 हो गया, प्लस 1 का 4 से 4 हो गया। अब सेकेंड रो लेंगे, दोनों से करेंगे, इससे करेंगे 5 जाएगा 3 पर तो 15, और -2 का 2 से -4। फिर इसका इससे करेंगे तो ये 2 पे जाएगा 10 और -8, तो ये हमारा 11 आ गया, 10, ये भी 11 है, और ये 2 बचा। तो इस तरह से ए बी और बी ए निकाल दिया। इसमें ए बी इजिकल टू बी ए नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए सेम वैल्यू नहीं देता है, किसी विशेष कंडीशन में दे सकता है, बाकी जनरली ये नहीं आता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसी तरह से एडिशन करना है। इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, इस तरह से ए बी माइनस ए माइनस बी ए, इसको प्लस करना है, एक दूसरा मैट्रिक्स और दे रखा है ए बी बी ए, इन दोनों को प्लस करना है। तो कैसे होंगे, A11 के साथ प्लस होगा तो ए के साथ ए प्लस हो गया तो ए प्लस ए हो गया, बी के साथ बी हो गया तो बी प्लस बी आ गया, ये दोनों प्लस हो गए तो माइनस बी प्लस बी हो गया, इसके साथ ये प्लस हो तो ए प्लस ए हो गया। प्लस करें तो ये 2a आ गया, ये 2b आ गया, ये आपका 0 हो गया, ये 2a आ गया। तो इस तरह से हम एडिशन कर देंगे चाहे कितनी बड़ी वैल्यू हो। थर्ड क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है, इसमें 2/2 के मल्टीप्लिकेशन है, और भी है एक में 3/3 का मल्टीप्लिकेशन बता देता हूं आपको। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो देखो 3/3 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है, इधर भी 3/3 का मैट्रिक्स है, तो ये दोनों इक्वल है, इसकी कॉलम इसका रो इक्वल है, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आने वाला भी मैट्रिक्स आपका 3/3 का होगा, जो बाकी बच गया इतने के ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, हेड का हेड से, मिड वाले का मिड वाले से, और टेल वाले का टेल वाले से। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से हो गया 12 हो गया, बीच में प्लस लगा, 3 का 0 से होगा तो 0 हो गया, और 2 का 1 से हो गया तो प्लस का 2 आ गया। तो ये हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कर दिया। फर्स्ट रो का फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 4 जाएगा 0 पर तो 0 आ गया, और 3 जाएगा 2 पर तो प्लस 6 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो -6 आ गया। फिर इस थर्ड कॉलम से करेंगे इस तरह से, 4 का 5 से 20, 3 का 12, और 2 का 5 से 10। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट रो लिया और तीनों कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही हम सेकंड रो लेंगे, अभी सेकंड रो ले लिया, 5 का 3 से 50, 4 बीच वाले से होगा 0, और ये ऊपर हेड टेल टेल का टेल से, तो 3 बन जा 3 आ जाएगा। सेकंड वाले से करेंगे तो 5 आपका 0 पे जाएगा तो 0 ही आएगा, और ये 4 से हो गया 8, और 3 का 3 से 9। थर्ड कॉलम से करें 5 5 जा 25, और ये 16 हो गया, और 3 का 5 से 15 हो गया। आप थर्ड कॉलम ले लिया, थर्ड कॉलम का ऐसे करेंगे तो देखो 6 का 3 से होगा 18 हो गया, बीच वाले का बीच वाले से 0 आ गया, और 4 का 1 से 4 आ गया। फिर सेकंड से करेंगे तो 6 जाएगा 0 पर 0 आ जाएगा, 5 2 पे जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 -3 पे जाएगा तो -12 हो जाएगा। 6 का 5 से 30, 5 का 4 से 20, और 4 5 जा 20। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको हम प्लस कर लेते हैं, ये 14 आ गया, यहाँ 0 आएगा, इन सबको प्लस किया तो ये 42 हो गया, ये आपको प्लस कर दो 18, ये प्लस करेंगे तो -1, ये प्लस करेंगे 56 हो गया,
ये कर दो 18 22 और यहाँ से आ गया -2 और ये हो गया 70। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, चाहे वह 2/2 का हो या वो 3/3 का हो या कोई और हो। तो फर्स्ट वाले का रो लेना है, सेकंड वाले के कॉलन से करना है। सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंप्लीफाई करिए। कैसे दे रखा है? cos थीटा दे रखा है, इनटू में cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा बाहर है, यहां पर अंदर है sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा sin थीटा। तो पहला तो हमको काम क्या करना है कि ये cos थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो cos का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब एलिमेंट्स के साथ होगा। cos का cos से करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा आ गया, cos का sin से करेंगे तो ये sin थीटा cos थीटा हो गया, cos का इस cos से sin से करेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा हो गया, और cos का cos से करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा आ गया। प्लस अब इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं sin थीटा का, तो sin का sin से कर दिया, ये sin स्क्वायर थीटा हो गया, sin का cos से करेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा, sin का इससे करेंगे तो sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, और sin का sin से करेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब दोनों को प्लस करते हैं, ये वाली वैल्यू इसके साथ प्लस होगी तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये sin थीटा cos थीटा, ये माइनस का sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, ये माइनस sin थीटा cos थीटा है, ये प्लस का sin थीटा cos थीटा है, तो यहाँ भी 0 हो गया, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया। तो ये हमारा एडिशन हो गया। पहले हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने ऐड किया, और ये आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी लग रही है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, ये बना जाएगा। ये सेम वैल्यू है, एक प्लस की एक माइनस की है, ये सेम वैल्यू है, माइनस और प्लस सेम है, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड एक्स वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसमें एक्स प्लस वाई दे रखा है, कोई मैट्रिक्स दे रखा है एक्स प्लस वाई 7 0 2 5, और एक्स माइनस वाई दे रखा है 3 0 0 3, इस तरह से। तो जैसे हम लीनियर इक्वेशन 10th क्लास में करते हैं, सेम वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को हम प्लस कर देंगे। दो इक्वेशन है हमारे पास में, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, सिंपल दोनों को एडिशन करना है यानी प्लस करना है। प्लस कैसे करते हैं? जैसे लीनियर करते हैं, ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर हमारा x कैंसिल हो जाएगा, y और y ये 2y हो गया इजिकल टू। अब इन दोनों को इसमें से ये माइनस करना, देखो ये माइनस है, माइनस का साइन यूज होगा, 7 - 3 तो 4 आ गया, 0 - 0 तो 0 आ गया, 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। तो ये हमारा 2y आ गया। y इक्वल टू निकालना है, तो y इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड ईच एलिमेंट को कर देंगे 2 0 1 1, ये हमारा y आ गया। जब y आ गया तो x आ जाएगा, किसी में डाल दो, इसमें डाल देते हैं, x प्लस y की वैल्यू 2 0 1 1 इजिकल टू में है 7 0 2 5। अब ये वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो x इजिकल टू हो गया 7 0 2 5 में से माइनस करना है 2 0 1 1, 7 में से 2 जाएगा तो ये 5 बच गया, 0 में से 0 गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, और 5 में से 1 गया तो 4 बच गया। तो इस तरह से हम x और y निकाल लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे हमने 10th क्लास में किया है उसी तरह से करना है, लीनियर इक्वेशन की तरह ही इसको ट्रीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और देख लो इसी तरह का, जिससे ये कह रहा है 2x प्लस 3y इजिकल टू कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 4 0 2 3 4 0, और 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इजिकल टू दे रखा है 2 - 2 -1 5। ये दो दे रखे हैं। यहां हमारा x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम माइनस डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, x या y में से एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, एक की वैल्यू को सेम कर लेंगे। तो हम क्या करें, इस वाले इक्वेशन को 3 से और इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब उसको 3 से करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 6x प्लस 9y इजिकल टू 3 से किया तो ये 6 ईच एलिमेंट को हो जाएगा 9 12 0। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6x प्लस 4y, ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 4 -4 -2 और 10, इस तरह से आ गया। अब ये माइनस कर देते हैं,
इसमें आपका x कैंसिल हो गया, 9y में से 4y गया तो 5y बच गया, इजिकल टू इधर माइनस करते हैं, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 9 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 13 हो गया, और 12 में से ये प्लस का ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 0 में से -10, यानी माइनस करना है और माइनस ऑलरेडी तो प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कैसे आ गई, 1/5 बार कर दो, 2, 13, 14, -10, इस तरह से लिख सकते हैं। अब y की वैल्यू हम किसी एक में रख दें, इसमें रख दें, यहां से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू ये है तो 1/5 भी बाहर आ गया, और 2, 13, 14 -10 इजिकल टू 2340। तो 2x इजिकल टू आ जाएगा, 2x इजिकल टू आ जाएगा, ये वैल्यू इधर माइनस हो जाएगी, 2340 में से ये माइनस हो जाएगा, माइनस इसको अंदर चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 6/5, 39/5, 42/5 -30/5। अब हम माइनस कर देते हैं, फिर x को इधर ले, 2 को इधर ले जाएंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसमें क्या है, y इक्वल टू उन्होंने दे दिया, x की वैल्यू निकालनी है 3214, और क्या दे रखा है, और ये दे रखा है कि 2x प्लस वाई इजिकल टू 10 -32, ये दे रखा है। तो x निकाली, तो y अपने को यहां दे रखा है, y की वैल्यू हम यहां रख देंगे तो x निकल जाएगा। तो ऐसे का 2x प्लस वाई, वाई हमारे पास है 3214 इजिकल टू 10 -32, तो उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 2x इजिकल टू ऐसे आ गया 10 -32 में से माइनस हो गया ये वाला 3214, तो ये 2x आ जाएगा आपका, तो इसमें से -2 बचेगा और ये भी -2 बचेगा, -3 -4 हो गया, इसमें से ये माइनस किया तो माइनस का 2 बच गया। तो x इजिकल टू कितना हो गया, 2 से हम इस एलिमेंट को डिवाइड कर देते हैं, तो -1 -2 और -1, ये हमारा x आ गया। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस करीब ऐसे ही हैं, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, केवल मल्टीप्लाई करना है और एडिशन करना है। 9 भी ऐसा ही है, 10 देख लो, 2x z y t, x z y t की वैल्यू निकालनी है, और देख क्या रहा है 2 ट्वाइस इंटू दिस प्लस 3 इंटू 1 -1 0 2 इजिकल टू 3 इंटू 3 5 4 6, ऐसे दे रखा है। तो पहले हम क्या करें, इनको प्लस करें फिर कंपैरिजन कराएं। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2x 2z 2y 2t, इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 -3 0 6 इजिकल टू इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करके 9 15 12 18। अब क्या करें, आप सबको प्लस कर दें, तो 2x प्लस 3, इधर 2z -3, इधर 2y प्लस 0, तो इधर 2y रहेगा, और ये 2t प्लस 6 इजिकल टू 9 15 12 18। आप कंपेयर कराएंगे तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई, तो 2x प्लस 3 इजिकल टू 9 हो गया, तो 2x इजिकल टू इधर जाएगा तो 6 बचेगा, तो x इजिकल टू 3, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई। दूसरा इसको इससे कंपेयर करा देते हैं, तो 2z -3 इजिकल टू 15, 3 को उधर ले जाओ, ट्वाइस z इजिकल टू 18, तो z इजिकल टू 9 आ गया, ये हमारा z आ गया। अब इससे कंपेयर इसको करा देते हैं, तो 2y इजिकल टू 12, तो y इजिकल टू 6 हो गया, और इसको इससे कंपेयर करा देते हैं, तो 2t प्लस 6 इजिकल टू 18, तो 2t इजिकल टू 12, तो t इजिकल टू 6 आ गया। तो इस तरह से हमने x, y, z और t की वैल्यू निकाल दी। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, तो पहले अगर कोई वैल्यू बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एडिशन कर देंगे और कंपेयर करा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन है
12, वो भी सेम ऐसा ही है। इलेवन 12 सेम ही है, तो 12 ले लेते हैं। 3 XY ZW इज इक्वल टू X6 -1 2W प्लस 4X + Y, 4 ये है X + Y और नीचे Z + W और 3। इस तरह से इसमें X Y Z W की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये 3X हो जाएगा, ये 3Y हो जाएगा, ये 3Z हो गया और ये 3W हो गया इज इक्वल टू, यहाँ कुछ है नहीं आगे, तो इन दोनों को सीधे सीधे प्लस करना है, तो x के साथ 4 प्लस कर दिया तो x + 4 हो गया। 6 के साथ ये करते 6 + x + y आ गया। 1 के साथ ये ऐड हो जाएगा तो -1 + z + w आ गया और 2w + 3 हो गया। अब हम कंपेयर करा देते हैं, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी, तो 3x = x + 4, तो यहाँ से 2x = 4, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। इसको हम इससे कंपेयर करा देते हैं, तो 3y = 6 + x + y, तो यहाँ 2y रह गया। 2y = 6 + x, x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 2 आ गई, तो 8 हो जाएगा, तो 2y = 8, तो y = 4 आ गया। z वाला ऐसे कंपेयर करा दिया और w वाला इसका, पहले w का w से करा देते हैं। 3w = 2w + 3, तो यहाँ से w = 3, ये w की वैल्यू आराम से आ गई। अब यहाँ से 3z = -1 + z + w, तो इधर आपका 2z रह गया, = -1 + w की वैल्यू 3 है, तो 2z = 2, तो z की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो इस तरह से हम x, y, z और w चारों की वैल्यू निकाल देंगे, कंपैरिजन करा देंगे। देखिए 13 क्वेश्चन देखिए, fx अपने को ये दे रखा है, शो करना है fx × fy = fx + y, तो fx दे रखा है तो fx × fy कर देते हैं, fx × fy। fx तो आपका जो है वो एज इट इज, ये sin x cos x 0 0 0 1, इसका मल्टीप्लाई fy से करना है, जहाँ भी x है वहाँ पर y आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा cos y - sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, ये fx × fy हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 0 का 0 से, ये sin x sin y हो गया, cos x cos y हो गया, cos x cos y - sin x sin y, तो ये आ गया cos x + y। इसका सेकंड वाले से करेंगे तो ये 0, ये sin x cos y cos x sin y, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो माइनस कॉमन लेते हैं, ये sin x + y बन गया, और इस वाले से करेंगे तो ये 0 आएगा, सारे 0 आएंगे। ऐसे ही हम सेकंड रो का फर्स्ट से करेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ से cos x sin y sin x cos y, तो ये sin x + y का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये cos x + y का बन जाएगा 0, ये सब 0 आ जाएंगे। अब इसको ध्यान से देखें कि ये fx + y है, fx हमारे पास ये है, तो fx + y क्या होगा, इसमें जहाँ भी x है वहाँ x + y आ जाएगा, तो यही अपने को प्रूव करना है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके दिखा दो, और ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी fx + y ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। ए दे दिया 3 - 2 4 - 2, और आई दे रखा है 1 0 0 1, फाइंड के निकालिए, और कंडीशन दे रखा है a² = ka - 2i, a² एंड a का मल्टीप्लाई a से, तो 3 - 2 4 - 2 का मल्टीप्लाई इसी से, 3 - 2 4 - 2 = k × a कितना है 3 - 2 4 - 2 -2i, i रख दिया 1 0 0 1, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का इससे -8 + 9, सेकंड वाले से करेंगे तो प्लस का 4 हो गया, और -6 प्लस का 4 - 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 + 12
और सेकंड कॉलम से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और माइनस का 8 इजिकल टू के का मल्टीप्लाई कर दें 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें अंदर तो प्लस बाहर रख दें 2 0 माइनस 2 का करते हैं माइनस 2 0 0 माइनस 2। अब हम कंपैरिजन करा देते हैं। देखो यहां से आपका 1 बचेगा, यहां 3k माइनस 2 आएगा, तो यहां से 3k इजिकल टू 3 हो गया तो k की वैल्यू 1 आ गई। के ही अपने को निकालना था और दूसरी जगह से भी आप देख सकते हैं सेम वैल्यू आनी चाहिए। यहां से माइनस 2 आएगा, यहां से माइनस 2k है तो माइनस 2k प्लस 0, तो यहां से भी k इजिकल टू 1 आ रहा है, तो k की वैल्यू हो गई हमारी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसमें a स्क्वायर तो आप निकालना समझ गए, a का a से मल्टीप्लाई करना है। अब बीच वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन का ही सीधा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 18 में क्या है, a दे दिया 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये 10 अल्फा बाई 2 और 0 और आई गिवन है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का और 2 का, इस तरह से। सो क्या करना है, सो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए और अंदर दे रखा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस तरह से। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, आई प्लस ए, आई और ए को प्लस कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, 1 आएगा, यहां माइनस का 10 अल्फा बाई 2 आ गया और ये आपका 10 अल्फा बाई 2 आ गया और ये 1 आ गया। ये तो हमारी लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट साइड भी होना चाहिए तो राइट साइड ले लेते हैं, आई माइनस ए, आई माइनस ए, आई में से ए को माइनस कर दो तो मैं सीधा लिख देता हूं, आई माइनस ए 1 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का आ गया 10 अल्फा बाई 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का हो गया 10 अल्फा बाई 2 और ये 1 आ गया। ये हमारा आई माइनस ए आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। इसके बाद हम ये रख लेते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू। अब ये इधर 10 है, मल्टीप्लाई करना है तो इधर वाले भी हम 10 में ले आते हैं। तो कॉस अल्फा का 10 में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा होता है 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा सेम वैल्यू 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कर देते हैं। तो देखो जब मल्टीप्लाई इसका करेंगे इससे तो 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा, यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे भी है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। जब इसका सेकंड में करेंगे तो 10 अल्फा बाई 2 आएगा माइनस 10 क्यू अल्फा बाई 2 और माइनस का 2 10 अल्फा बाई 2 यहाँ से, तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और माइनस का 10 क्यू अल्फा बाई 2, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया और ये बच गया 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। सेकंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं इधर तो 1 का मल्टीप्लाई 2 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ से आएगा आपका 10 अल्फा बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस प्लस 10 क्यू अल्फा बाई 2 और यहाँ से प्लस का 10 2 10 अल्फा बाई 2, तो 10 अल्फा बाई 2 बचेगा और 10 क्यू अल्फा बाई 2 बचेगा। तो यहाँ से 10 अल्फा बाई 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे भी आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इधर से मल्टीप्लाई 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ से 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का आएगा, तो ऊपर बचेगा आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे भी 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसमें आपके ऊपर नीचे कैंसिल, तो वैल्यू ऐसे आ गई, यहाँ तो आपका 1 बचा, यहाँ आपका माइनस 10 अल्फा बाई 2 बचा और यहाँ 10 अल्फा बाई 2 बचा और यहाँ 1 बचा। ये क्या है, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। तो यही आपको प्रूव करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करते समय ध्यान रखना है और साइन कॉस को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और इसमें कॉमन ले लेंगे। मैंने एक स्टेप थोड़ा कम कर दिया है, आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, मैंने सीधा मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लिया। तो इस तरह से आपके जो मेनली क्वेश्चंस हैं मैट्रिक्स के वो हो गए। अगर बाकी किसी क्वेश्चन में दिक्कत भी आती है तो आप कमेंट में डालें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भी कमेंट में डालें।